डैड, मैं घर आ गई। डैड। आप कौन है? सॉरी। आ प्लीज छोड़िए मुझे। तो ये है जियोन जंगकुक, अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा माफिया किंग और आउटर वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, जिसके आगे किसी की नहीं चलती। वैसे इनकी एज तो 36 है, पर ये दिखते 26 के हैं। इन्हें औरतों से नफरत है। इन्हें लगता है सारी लड़कियां इनके पैसे और लुक पे मरती हैं। ये किसी भी लड़की को अपने करीब नहीं आने देते, और जो आने की कोशिश करते हैं उन्हें जीने लायक नहीं छोड़ते। और ये है किम टयंग। ये अभी कॉलेज में पढ़ती है और इसकी उम्र 19 इयर्स है। ये दिखने में जितनी सुंदर है उतनी ही प्यारी और इनोसेंट है। ये अपने डैड से बहुत प्यार करती है, उनके लिए कुछ भी कर सकती है। ये अपने डैड के साथ रहती है और इनकी मॉम इस दुनिया में नहीं है। ये एक लौती मिस्टर किम की डॉटर है। मिस्टर जियोन, डैड। मिस्टर जियोन, ये है मेरी बेटी किम टयंग। टयंग, ये है मिस्टर जियोन, यानी जियोन जंगकुक। इनकी कार यहीं बगल में खराब हो गई थी, तो ये यहीं पे रहेंगे कुछ देर के लिए, जब तक बारिश रुक नहीं जाती। तुमने अभी मिस्टर जियोन को परेशान किया ना, माफी मांगो इनसे। I'm सॉरी मिस्टर जियोन, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? गलती तो सबसे होती है। बस तुम मुझे अंकल जियोन कहो, मिस्टर जियोन नहीं। ओके डैड, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ठीक है। टयंग वहाँ से चली जाती है और मिस्टर किम कुछ सोचने लगते हैं। अगर मिस्टर जियोन मेरी हेल्प करेंगे तो मैं अपनी कंपनी को बचा सकता हूँ। मैंने इन्हें यहाँ इनवाइट किया क्योंकि एक गुड रिलेशनशिप बना सको मिस्टर जियोन के साथ। मैंने देखा कैसा मिस्टर जियोन टय को देख रहे थे, जैसे वो उसे लाइक करने लगे। टयंग मेरी एक लौती बेटी है और जहाँ तक मैंने सुना है मिस्टर जियोन कभी भी किसी लड़की के नजदीक नहीं गए। उन्हें लड़कियों से नफरत है और ना ही किसी लड़की से मिलना पसंद करते हैं। तो भला ये इस छोटी लड़की को क्यों ही लाइक करेंगे? मैं गलत सोच रहा हूँ। मिस्टर किम जी, मैंने सुना है आपने रॉयल बे प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है। यस मिस्टर जियोन। ओह मिस्टर जियोन, लगता है ये बारिश रुकने वाली नहीं है, तो क्यों ना आज आप यहीं रुक जाएं, और हो सके तो आप हमारे कंपनी के डिजाइन्स भी देख सकते हैं। श्योर मिस्टर किम। और सॉरी आपको परेशान करने के लिए। इसमें परेशानी की क्या बात है? इससे तो आप अपना ही घर समझिए। किसने सोचा होगा कि किम इंटरप्राइज जैसी कंपनी को भी प्रॉब्लम्स होंगी। अगर कैपिटल चेन टूट गया तो ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता, और मुझे डर है कि ये बिजनेस से बाहर ना हो जाए। बस अभी सिर्फ जियोन जंगकुक है जो मेरी मदद कर सकते हैं। उनके पास वो पावर है, जिस बैंक से हम लोन ले सकते हैं ना, वो जियोन जंगकुक का है। इसके अलावा इतनी बड़ी रकम कोई बैंक नहीं दे सकता है। ये हमारा एक लास्ट होप है। बस मुझे अब कोई बात नहीं करना, मैं बाद में बात करूंगा। टयंग बात ले रही होती है कि वो जंगकुक के बारे में सोचने लगती है। अंकल जी, मेरे पास मत आइए। जाओ यहाँ से। Bad move. Don't call me Uncle John, baby doll. पता, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तब से बस 2 वर्ड ही सुनना चाहता हूँ, और मुझे वो 2 वर्ड कहो, हॉबी और डैडी।
देख रही थी, वो भी उस आदमी का जिसे मैं पहली बार ही मिली। वो कब का यहाँ से जा चुके होंगे। अपना दिमाग को शांत कर। रात के 12:30 हो रहे थे। तेयंग पानी पीने के लिए नीचे आ रही थी। हॉल में पूरा अंधेरा था। आज मिसेस हान ने सारी लाइट्स ऑफ कर दी हैं, सही से कुछ दिख ही नहीं रहा है। इस वक्त यहाँ पे वो अंकल जॉन, मैं तो बस पानी पीने आई थी। मेरे रूम का पानी खत्म हो गया था। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब इस समय यहाँ मैं भी पानी ही पीने आया था। तुम इतनी डर क्यों रही हो? नहीं अंकल, वो अच्छा वो सब छोड़ो और ये लो पानी। नहीं रहने दीजिए। I'm sorry, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मेरा ये करने का इरादा नहीं था। सॉरी अंकल जी। तुम इतने नर्वस क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें खाने नहीं जा रहा हूँ। जाओ जाकर सो जाओ। गुड नाइट अंकल जॉन। तेयंग इतना कह के वहां से अपने रूम की ओर भाग जाती है। किम तेयंग, बहुत मजा आएगा तुम्हारे साथ। मैं जॉन को जिस चीज को चाहता हूँ उस चीज को हासिल कर ही लेता हूँ, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कुछ भी। जय अपने डैड के साथ किसी बिजनेस पार्टी में आई हुई होती है। डैड कहाँ गए? डैड इधर आओ। यस डैड, तुम्हें मिस्टर जॉन याद है ना? हाँ मिलो उनसे। हेलो मिस्टर जॉन। डोंट कॉल मी मिस्टर जॉन, अंकल जॉन कहो। डैड अंकल जॉन बोलो। हेलो अंकल जॉन। उफ, इसकी कमर तो पहले से पतली हो गई है और ये ड्रेस तो और भी सेक्सी लग रहा है इस पे। मन तो कह रहा है कि अभी बस इसकी ड्रेस फाड़ दूं। और लगता है मिस्टर जॉन को डैड क्यूट लग रही है। मेरी बेटी है ही बहुत प्यारी। मिस्टर जॉन, कांग्रेचुलेशंस फॉर न्यू प्रोजेक्ट। हम लोग भी सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मैं आपको मेरे डिजाइन्स बाद में दिखाऊंगा। I'm sorry मिस, गलती से हो गया। We are sorry मिस, हमारे स्टाफ की इस गलती के लिए हमारी वजह से आपकी ड्रेस पूरी खराब हो गई। मैम प्लीज चलिए, हम आपको एक न्यू ड्रेस देते हैं। प्लीज मैम हमारे साथ चलिए। ओके मिस्टर जॉन, तो आपको हमारा डिजाइन कैसा लगा? ठीक ठाक था। मिस्टर किम, आपका वाटर बेब प्रोजेक्ट बस ठीक ठाक होने का मैटर नहीं होना चाहिए। सो एक्सक्यूज मी। पता लगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है मिस्टर किम के प्रोजेक्ट में। मैंने सुना है कि मिस्टर किम जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए थे उस प्रोजेक्ट का ओनर पैसा लेकर फरार हो गया है और अब मिस्टर किम की कंपनी को बहुत बड़ा लॉस सहना पड़ रहा है। सो ये बैंक से लोन मांग रहे हैं और वो बैंक आपका है। अच्छा तो इन्हें कह दो कि मैं कोई मदद नहीं कर सकता। यस सर। मिस ये लीजिए आपके लिए एक न्यू ड्रेस। आप ड्रेसिंग रूम में चेंज कर सकती हैं। थैंक यू। यू आर वेलकम मैम। मैनेजर वहां से चली जाती है कि कोई उसे बुला लेता है। डैड ड्रेस चेंज कर रही होती है, बस बटन लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी उसे। एक्सक्यूज मी मैनेजर, क्या आप मेरी बटन लगा देंगी? पर मैनेजर के बजाय जंगकुक वहां पे आ जाता है और उसकी बटन लगा देता है। फिर डैड टर्न करती है और जंगकुक को देख के शॉक हो जाती है। अंकल जो आप यहाँ? तुम ही तो हेल्प मांग रही थी। पर मैंने तो मैनेजर की हेल्प मांगी थी, आपकी नहीं। ओह हाँ, पर मैंने सुना कि तुम्हें हेल्प चाहिए थी, तो बस। क्या ये सच में मेरी पूरी बात नहीं सुने? अच्छा ठीक है, थैंक यू अंकल जॉन। तय वहाँ से जाने लगती है पर जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है। आप क्या कर रहे हैं अंकल? जंगकुक तय की ड्रेस को देखता है और थोड़ा रिवीलिंग था जिससे उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा था। तेयंग जंगकुक की नजरों को नोटिस करती है और अपने हैंड से चेस्ट को कवर करने लग जाती है। क्या तुम ऐसे बाहर जाना चाहती हो? जंगकुक इतना बोलकर अपना कोट निकालता है और तय को कवर कर देता है।
से पहने रहो। इतना बोल के जंगकुक वहाँ से चला जाता है। क्या मैंने इन्हें गलत समझा अपने सपने के चक्कर में? मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता उसके आसपास। ये पहली बार है कि कोई लड़की मुझे इतना इफेक्ट कर रही है। शिट, बट शी इज वेरी ब्यूटीफुल। मैं हार्डली खुद को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मिस्टर जियोन ने मेरी मदद की, लेकिन मैंने उन्हें पार्वित समझा। आखिरकार वो डैड के इतने बड़े क्लाइंट है, क्या मुझे उनसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? चयन पूरे हॉल में जंगकुक को ढूंढ रही होती है कि तभी टैग के पास एक आदमी आता है। चयन, क्या तुम अपने डैड को ढूंढ रही हो? अंकल ली, क्या आपने मिस्टर जियोन को देखा है? मिस्टर जियोन? लगता है वो गार्डन एरिया में थे। जा, वहीं पे होंगे। थैंक यू अंकल ली। जंगकुक गार्डन एरिया में एक टेबल के पास बैठा हुआ था, किसी को कॉल पे बात कर रहा था। मिस्टर जियोन, हमने सब कर दिया जो आपने करने को बोला था। ठीक है। तभी जंगकुक देखता है कि टेयंग वहाँ आ रही है। बाद में बात करते हैं। टेयंग जंगकुक के पास आती है। अंकल जियोन, मैं यहाँ आपसे माफी मांगने आई हूँ। प्लीज आप गुस्सा मत होना मेरी बातों से। अगर मैं गुस्सा हो गया तो मजाक कर रहा हूँ। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मैंने सुना है कि तुम अभी कॉलेज में हो। तुम्हारी एज कितनी है? 19। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे थोड़ी दूर पे टेयंग के डैड और एक आदमी कुछ बातें करने लगते हैं। मिस्टर ली, आप ऐसा कैसे कर सकते? हम इस पर एग्री हो गए थे ना। बहुत सारे कंपनीज अभी तुम्हारे इस डाउनफॉल का फायदा उठाना चाहते हैं, और अगर मैंने तुम्हारी मदद की इन्वेस्टमेंट में, तो क्या पता कल को तुम मुझे वो इन्वेस्टमेंट दो ना दो, इससे मेरे शेयर्स डाउन हो जाएंगे। मिस्टर ली, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने प्रॉमिस किया था मेरी हेल्प करने का, तो अब अचानक से अपनी बातों पर क्यों मुकर रहे हैं? आई एम सॉरी, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तभी मिस्टर किम मिस्टर ली के सामने अपने घुटने पर बैठ जाते हैं। हे, ये क्या कर रहे हो तुम? उठो, गेट अप। नहीं प्लीज, मैं ये सब अपने बेटे के फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं जिस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया था वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। अब बैंक में लोन नहीं दे रहा है। अगर मेरी कंपनी का कैपिटल टूट गया तो मेरी कंपनी 1 महीने भी नहीं टिकेगी, वो बैंकरप्ट हो जाएगी। प्लीज मिस्टर ली, मेरी मदद करो। मिस्टर किम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इतना बोलकर मिस्टर ली वहाँ से चले जाते हैं, मिस्टर किम को वहीं पे बेसहारा छोड़कर। डैड की कंपनी इतनी बड़ी मुश्किल में है, पर डैड ने मुझे कभी बताया नहीं। ये सब मेरी गलती है। मैं उनकी मदद भी कुछ नहीं कर सकती। इससे रोते नहीं, मुझे पता है तुम अपने डैड से बहुत प्यार करती हो, और तुम इसलिए रो रही हो कि तुम चाहकर भी अपने डैड के लिए कुछ नहीं कर सकती। बट तुम्हें पता है, मैं सिर्फ एक ऐसा इंसान हूँ जो तुम्हारे डैड की मदद कर सकता है। सो डैड, अगर तुम अपने डैड की हेल्प करना चाहती हो तो अंकल जॉन तुम्हारी मदद कर सकते हैं। नहीं अंकल, हम लोग अपना ख्याल रख सकते हैं, हम इसे खुद हैंडल कर सकते हैं। इतना कहकर टेयंग वहाँ से चली जाती है। जंगकुक उसे ज्यादा देख रहा था। उफ, इसकी अदा, वैसे इसकी लैग बहुत सेक्सी है, पर अगर ये लैग मेरे कमर पे हो गया तो और भी ज्यादा सेक्सी लगनी। माय गॉड, जल्द ही तुम्हें ये रियलाइज होगा कि सिवाय जंगकुक के तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता, और जल्द ही मैं तुम्हें पर्सनली आने और मुझसे भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। टेयंग और उसके डैड दोनों घर आ चुके थे। डैड, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। अभी नहीं बेटा, जाओ जाके आराम करो। ओके डैड। टेयंग वहाँ से चली जाती है और मिस्टर किम जाके सोफे पे बैठते हैं और एक फोटो फ्रेम टेबल से लेते हैं। हनी, देख रही हो ना, मेरी कंपनी डेंजर में, वो बिखरने वाला है। हनी, मैं करूँगा कैसे तुम्हारे बिना ये सब? डैड की जिंदगी भी खराब हो जाएगी। अब हमारी बेटी को एक ब्राइट फ्यूचर देना चाहता था, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत यूजलेस हूँ मैं। मिस्टर किम रोने लगते हैं और ये सब टेयंग सुन रही थी वॉल के पीछे से। तभी मिस्टर किम के पास एक मेड आती है पानी लेकर और टेबल पर रख देती है। घर बिक रहा है, मैं ये घर कल बेचने वाला हूँ, तो तुम सबको भी कल चले जाना। पर सर, ये घर तो आपकी और आपके वाइफ की है, और ये लास्ट मेमोरी है आपकी और आपकी वाइफ की। क्या आप सच में इसे बेचना चाहते हैं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है।
इस सब में टै को सफर होते हुए नहीं देखना चाहता। मिस्टर किम इतना कह के रोने लगते। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं चाह कर भी नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूँ मैं। तभी टैयंग को मिस्टर जून की बात याद आती है। अंकल जून, उन्होंने कहा था वो मेरी हेल्प करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी मदद नहीं ले सकती, वो बहुत ही अजीब है। मैं उनकी मदद नहीं। ओह गॉड, मैं क्या करूं। मिस्टर किम अपना घर बेचकर टै के साथ एक छोटे और पुराने घर आ जाते हैं। टैयंग और उसका डैड घर के अंदर आते हैं। टै, मुझे माफ कर दो, मैं इसके काबिल भी नहीं हूँ। मेरी वजह से तुम कितने परेशान हो रही हो, तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। डैड, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा मत बोलिए, आप दुनिया के बेस्ट डैड हो। आप चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर बहुत मेहनत करेंगे, फिर से अपने पैरों पर खड़े होंगे। और डैड, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब मिली है, वो आसान और डिसेंट जॉब है। मेरी टै बड़ी हो रही है। टैयंग अभी अपनी जॉब पे होती है, जो एक होटल में होती है। कम इन सर। मैम। हेलो मैम, आपका स्वागत है। तभी वहाँ पे होटल का मैनेजर आता है। वेल डन मिस्टर, इन दिनों कस्टमर तुम्हारी सर्विस को बहुत प्रेज कर रहे हैं। थैंक यू सर। वैसे कुछ बड़े लोग ने तुम्हें सर्व करने के लिए कहा है अपने रूम्स में। सर, आई एम सॉरी, बट मैं ये सिर्फ वेटर का काम करती हूँ और उसके सिवाय मैं कुछ नहीं करती। मिस्टर, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपको ये वेट्रेस का काम सूट नहीं करता तो क्यों नहीं मान जाती? एक रात की कीमत $10,000 है। सर मैं बोल। हेलो टै, शुक्र है तुमने कॉल उठा लिया। मिस्टर किम गुस्से में बेहोश हो गए। वो हॉस्पिटल में, डॉक्टर उनकी सर्जरी कर रहे हैं। क्या? मैं अभी आ रही हूँ। कौन सा हॉस्पिटल? सिटी हॉस्पिटल। मैं आ रही हूँ। टैयंग वहाँ से भागते हुए जाने लगती है, वो अचानक से गिर जाती है। मिस्टर, ओह टै कैसे? वो ठीक तो है ना? अभी डॉक्टर उनकी सर्जरी कर रहे हैं। क्या सर्जरी? पर क्यों? कुछ बड़े कंपनीज ने हमारे स्टाफ को खरीदने लगे, जिससे हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है और मिस्टर किम का प्रोजेक्ट बीच में रुक गया है। अचानक से सारे इन्वेस्टर मनी इन्वेस्ट करने से मना कर रहे हैं। हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो रही है। इसी से मिस्टर किम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। अब वो अचानक से इतना गुस्सा हो, ऐसा क्यों कर रहे वो लोग? तो वो बेहोश हो गए। हमने जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल है, डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन रूम में लेके गए। क्या? खुद को संभालो टै, वो ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ पे जंगकुक आ जाता है अपने असिस्टेंट के साथ। अंकल, तुम रो क्यों रही हो? जंगकुक टै से पूछता है। तभी उसकी नजर टै की चोट पे जाती है, जो वो हॉस्पिटल आते वक्त गिर गई थी। यहाँ पेशेंट की फैमिली कौन है? मैं हूँ डॉक्टर। मेरे डैड कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? देखिए, अभी कुछ नहीं कह सकते, हमारे उन्हें बचा लिया है, पर लेकिन उनकी जान खतरे में ही है। उन्हें हार्ट ब्लॉकेज हुआ था, उन्हें सर्जरी करना पड़ी, तो मैंने कर दी है। ये लीजिए, जितनी जल्दी हो सके ये ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपीस पे कर दीजिए। 10 लाख? इतने पैसे कहाँ से दूंगी? टैयंग लेने ही वाली थी कि जंगकुक पहले वो डॉक्यूमेंट ले लेता है और अपने सेक्रेटरी को दे देता है और इशारा करता है जाने के लिए। जंगकुक का सेक्रेटरी वहाँ से जाने लगता है तो उसके पीछे मिस्टर किम की असिस्टेंट भी जाती है। पैसों की चिंता तुम मत करो, अभी सिर्फ सबसे जरूरी काम है तुम्हारी ये वॉर्म्स को ट्रीट करना। जंगकुक इतना कहकर टैयंग को अपने आर्म में उठा लेगा। अंकल क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे नीचे उतारिए। चुपचाप रहो। जंगकुक टैयंग की चोट को ट्रीट करने लगता है। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। मैं कर रहा हूँ ना, तुम चुपचाप बैठो और मुझे मेरा काम करने दो। टै कुछ नहीं बोलती और जंगकुक उसका चोट को ट्रीट करने लगता है। अंकल जून, आप यहाँ क्या कर रहे थे? मैं अपने एक दोस्त से मिलने आया था, वो यहीं पे एडमिट है। ओह टै, तुम जानती हो कि अगर तुम्हें मुझसे पूछोगी तो मैं तुम्हारा सब कुछ का ध्यान रखूंगा। मुझे बताओ, क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है?
तयन कुछ नहीं बोलती, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। ओके फाइन। ये लो मेरा नंबर, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे किसी भी टाइम पे कॉल कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, लेकिन अगली बार जब मैं ऐसा करूँगा तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, पर वो आसान नहीं होगी। अंकल जॉन इतने अच्छे क्यों हैं मेरे साथ? हेलो डैड, मिस्टर किम को होश आ गया। क्या सच में? मैं अभी आ रही हूँ। तयंग जाने के बाद जंगकुक अपने सेक्रेटरी के पास जाता है। पता लगाओ कि मिस्टर किम की किस कारण बेहोश हुए थे और उनकी कंपनी में क्या हो रहा है। यस सर। डैड डैड आप ठीक हो? आपको होश आ गया? मैं ठीक हूँ बेटा। मिस्टर किम, क्या हम कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर दें? नहीं डैड, आप चिंता मत करो। मैं और मिस कैंग मिलकर इस प्रोजेक्ट को फिनिश करेंगे और कंपनी को भी कुछ नहीं होने देंगे। आप बस अपना ध्यान रखो। डैड, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मैं तो ये जॉब छोड़ रहा हूँ। हाँ मैं भी, बस बहुत हुआ। के कारण यहाँ काम करने का। हाँ सब पैक करो और घर चलो। हाँ जल्दी करो, चलो यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम सब? मिस्टर किम अभी भी जिंदा है। तुम लोग से इंतजार नहीं किया गया? तुम लोग कंपनी के सामान लेके जा रहे हो? क्या तुमने इसे खरीदा है? सेक्रेटरी कैंग, कंपनी डूब रही है, चाहे मिस्टर किम जिंदा रहे या ना। और रहेंगे भी तो वो बिजनेस से एक ना एक दिन निकाले जाएंगे। तो ऑफ कोर्स हमें कुछ तो चाहिए यहाँ से ले जाने के लिए। और वैसे भी हमें हमारी सैलरी तो मिलने नहीं वाली, तो हम ये सभी बेचकर अपनी मनी ले लेंगे, वरना कंपनी को बैंकरप्ट होने ही वाला है और हमें फिर से कुछ नहीं मिलेगा। यस मैम, आप सब इनकी बातों पर ध्यान ना दे, लेके चलो सब। प्लीज रुको, ऐसा मत करो, बस करो सब। अब सब ऐसा कैसे कर सकते हो? इस कंपनी ने आपको जॉब दिया जिससे आप सबके घर चलते हैं, और जब कंपनी को आपकी जरूरत पड़ी तो आप ऐसा कर रहे हैं। मुश्किल समय पे इस कंपनी को छोड़ रहे। अगर आप लोग भी ऐसा करेंगे तो हम इन्वेस्टर से क्या ही उम्मीद करते हैं। आप थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं खुद उन इन्वेस्टर से बात करूंगी। हो सके तो उनके सामने गिड़गिड़ाऊंगी, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। और हम लोग तुम पे ट्रस्ट क्यों करें? क्योंकि मैं इस कंपनी की ओनर की बेटी हूँ। अगर एक दिन के लिए अंदर मैं कुछ नहीं कर पाती तो मैं खुद इस कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर दूंगी और तुम लोगों को पैसे भी मैं दे दूंगी, ठीक है? मिस्टर, एक बार फिर से सोच लीजिए। मुझे नहीं लगता वो लोग मानने वाले हैं। आप चिंता मत करिए, कम से कम हम ट्राई तो कर सकते हैं। और मिस कैंग, अंकल ली मेरे डैड को अच्छे से जानते हैं। मुझे भरोसा है कि वो शायद हमारी मदद करेंगे। डैड एक बात सुनो, ये बिजनेस है, यहाँ सिर्फ प्रॉफिट और लॉस होता है, अच्छे लोग नहीं। क्या तुम्हें कभी छल कपट के बारे में सुना है? अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो जल्दी से वहाँ से निकल जाना। सर, मिस्टर किम की बेटी आई है, वो आप लोगों से कुछ बात करना है। ठीक है, उसे अंदर भेजो। ओके सर। पता है मिस्टर किम की बेटी आ रही है, हमसे बात करना चाहती है। क्या? उसकी बेटी? बाप तो बैंकरप्ट होने के कगार पे है और बेटी को भेजा कंपनी बचाने के लिए। तभी डोर ओपन होता है, तयंग और मिस कैंग अंदर आती है। मिस ली, क्या ये मिस्टर किम की डॉटर है? हाँ ली, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने इतनी सुंदर लड़की को छुपा कर रखा। मैं एक सुंदर लड़की को रोते हुए नहीं देख सकता। मिस किम, आप वहाँ क्यों खड़ी है? यहाँ आइए, बैठिए। जंगकुक स्विमिंग पूल के सामने बैठकर स्मोक कर रहा होता है, तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और जंगकुक के बगल में बैठ जाती है। मिस्टर जो, मैं यहाँ आपकी हेल्प करने आई हूँ। आप कहीं तो मैं। वो लड़की जंगकुक को टच करने लगती है, पर जंगकुक उसका हाथ पकड़ के फेंक देता है, जिससे वो लड़की चिल्लाती और जमीन पर गिर जाती है। जिसने भी तुम्हें यहाँ भेजा है उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं लड़कियों से नफरत करता हूँ। इससे बाहर फेंको यहाँ से। वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है, तभी वहाँ पे जंगकुक का सेक्रेटरी आता है। बॉस, मुझे पता चला है कि मिस किम अपनी कंपनी के इन्वेस्टर मिस्टर ली से मिलने गई है, और ये भी पता चला है कि वहाँ पे वो जुंगवू भी आया है और उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। वो कॉलेज की लड़कियों के साथ खेलता है। वो बुढ़ा आदमी, अगर उसने मेरे टैग को टच करने की कोशिश भी की ना
तो उसे मैं उसके हाथ काट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हेलो अंकल ली, मैं यहाँ आपसे एक फेवर मांगने आई हूँ। अच्छा ठीक है, पहले कुछ खा लेते फिर आराम से बातें करते हैं। अरे अरे मिस किम, आप बैठिए ना, खड़े मत रहिए। मुझे बताइए क्या परेशानी है, मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ। ये लीजिए आपके लिए ड्रिंक, पीजिए इसे, अच्छा लगेगा आपको। वो टोयंग को जबरदस्ती पिलाने ही वाला था कि मिस कैंग ड्रिंक को ले लेती है और खुद पी लेती है। सॉरी बट मिस किम ड्रिंक नहीं करती, मैं आपके साथ ड्रिंक कर लेती हूँ। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, तुम मिस्टर वोंग के साथ ड्रिंक कैसे कर सकती हो? अरे अरे शांत हो जा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? वो तो बस उसे ड्रिंक नहीं करने दे रही थी क्योंकि वो ड्रिंक नहीं करती। तो आपके लिए स्पेशल जूस, आप ये पीजिए मिस किम। क्या चलो यहाँ से। टोयंग, क्या तुम सच में अपनी कंपनी को देखना चाहती हो? ठीक है अंकल, मैं ये ड्रिंक पीऊंगी, बट प्लीज आप अपनी बात से मत मुकरिएगा। टोयंग वो ड्रिंक पीने लगती है। नहीं मत पियो। वो गॉड, अब क्या करूं? ये पानी पियो। ये हुई ना मिस्टर किम की बेटी वाली बात। ना सेट, अब बातें करते हैं। मिस किम, आपने बहुत ड्रिंक कर लिया, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। लेट्स गो। मिस्टर रुकिए, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मिस्टर टेटी कैंग, आप बीच में क्यों आ रही है? उसे जाने दीजिए। टोयंग के भाग खुल गए कि उसे मिस्टर वांग ने चुना है। छोड़ो मुझे हरामी, छोड़ो मुझे। मिस कैंग बहुत ड्रंक थी, वो चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे तुम्हें घर लेके जा रहा हूँ। नहीं छोड़ो मुझे, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। छोड़ो छोड़ो। मैंने ड्रिंक भी नहीं किया तो मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो, पर खैर हो नहीं। तुमने वाइन पिया था ना, पर उस वाइन में नशे की दवा नहीं थी। दवा तो उस वाटर में था जो मिस ने तुम्हें पिला दिया। और तुम और वो सेक्रेटरी बहुत चालाक है, पर शायद वो भूल गए कि मैं उससे 10 कदम आगे चलता हूँ। छोड़ो मुझे, दूर हटो। ओह मिस्टर, तुम बहुत नाजुक हो मुझसे फाइट करने के लिए। तुम अभी रेडी नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें रेडी कर दूंगा। तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम होगा तो प्यार से मुझे दे दो। नहीं छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। नहीं, मुझे अपने होश में रहना होगा। यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे काटने की? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मिस्टर वांग कार का डोर ओपन करता है और टोयंग को अंदर पुश कर देता है। तभी टोयंग को चंकुक की बात याद आती है। उसने नंबर दिया था उसका, कहा था कि जब जरूरत पड़े तो उसे कॉल करे। वो जल्दी से अपना फोन में जंकुक का नंबर डायल करती है, पर मिस्टर वांग की वजह से वो फोन नीचे गिर जाता है। बहुत शौक है ना तुम्हें काटने का? अब मैं तुम्हें बताता हूँ काटना किसे कहते हैं। मिस्टर वांग कार के अंदर जाता है और कार को कहीं से लेकर चले जाता है। टोयंग, मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। मैं उससे नमी से छूता था कि वो कहीं टूट ना जाए, और वो साला हरामी उसे छुआ, उसके तो हाथ तोड़ दूंगा मैं। उस वांग के नाम पे जितने भी कार रजिस्टर है उसका पता लगा। मैं सारे कार्स का लोकेशन जानना चाहता हूँ। मैं उसे आज जिंदा नहीं छोड़ने वाला, वो बिना किसी को पता चले कि मरने वाला है। ऐसा वो इंसान तह को एक थप्पड़ मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मुझे काटने की? हाँ, तेरे बाप ने तो ऑलरेडी अपने डेथ बेड पे है। भले ही मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूं तो कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। नहीं नहीं अंकल जी, मुझे बचाने आएंगे। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मुझे जाने दो। क्या तुम जियोन जंकुक के बारे में बात नहीं कर रही है ना? तुम बहुत भोली हो स्टोरी। जियोन जंकुक औरतों को पसंद नहीं करता तो वो कहाँ से आएगा? और हो ही कौन तुम, एक छोटी सी लड़की? मुझे धमका रही हो? वो तुम्हें बचाने आएगा सीरियसली? मैं तो तुम्हें अभी जान से मार दूं। हटो मेरे ऊपर से, छोड़ो मुझे, जाने दो। तेरी तो चिल्ला, जितना चिल्लाना है उतना चिल्ला, मैं भी देखता हूँ। तेरे अंकल जीवन आएंगे तुझे बचाने की। नहीं छोड़ दो मुझे, नहीं प्लीज जाने दो, ऐसा मत करो।
क्या कर रहा है हरामी? मिस्टर वंग, हमारे सामने एक कार खड़ी है। अंकल जियोन, ये कौन है? जियोन जंगकुक, ये सन के आदमी? अंकल, जयन, अंकल जियोन, इट्स ओके, डरो मत, मैं आ गया हूँ। शांत हो जाओ, डरो मत। जंगकुक अपने गार्ड्स को इशारा करता है उन लोगों को पकड़ने के लिए। मिस्टर जियोन, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दी, मुझे नहीं पता था कि ये लड़की आपकी है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने जाने दीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। मैंने आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप मुंह मांगी रकम मांग लो, मैं दे दूंगा। तू क्या सोचता है मैं तेरे पैसों पे खरीद सकता हूँ? तेरी औकात तो मेरे बाल खरीदने के लिए भी नहीं है। तू मुझे रिश्वत देगा? तेरी इतनी औकात? तेरी तो मैं तुझे भी बताता हूँ। जंगकुक आगे कुछ करता है, टेयन उसे रोकती है। नहीं अंकल, रुकिए, मुझे इससे काम है, प्लीज रुकिए। अभी की अभी अपने मैनेजर को कॉल लगा और उसको बोलो कि मिस्टर किम के प्रोजेक्ट पे जो इन्वेस्टमेंट किए हुए शेयर्स थे उन्हें वापस उस कंपनी को दे दिया जाए, नहीं तो मैं अभी के अभी तुम्हारा गला काट दूंगी। वैसे भी मेरे डैड की कंपनी बंद हो गई है और मुझे मेरे से जीना ही नहीं चाहती, सो मैं अपने साथ तुझे भी ले जाऊंगी। ये सही होगा। रैबिट भी गुस्से में काटने को दौड़ेगी। ठीक है, मैं अभी कॉल करता हूँ। हेलो, मिस्टर किम की कंपनी के शेयर्स अभी उन्हें दे दो। बट सर, जितना कहा है उतना करो। अगर 1 मिनट भी देर किया ना तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। ओके सर, मैं कह दिया जैसा तुमने बोला था। अब प्लीज मुझे छोड़ दो। आराम से चलो वरना गिर जाओगी। जयंग, तुम ठीक हो? अब ऐसे ही टच करो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। व्हाट? क्या कर रही हो ये? अंकल, आई एम फीलिंग सो हॉट। डैड, क्या कर रही हो? जयंग, ऐसा मत करो। क्यों? तुम रिग्रेट करोगी। नहीं करूंगी। तुम अभी ड्रंक हो। नहीं, मैं नहीं हूँ ड्रंक। अंकल जॉन, प्लीज हेल्प मी, आई एम नॉट फीलिंग गुड, इट्स हर्टिंग। कंट्रोल योरसेल्फ, इफ नॉट देन मैं खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। देन डोंट अंकल, प्लीज मेरी मदद करिए। फाइन, देन बाद में रिग्रेट मत करना। अंकल, क्या आप चाय को हिट करते हो? नहीं तो कुछ करिए, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। प्लीज मुझे टाइटली हग करिए, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है आपकी बाहों में। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कर रही हो? तुम अब होश में आओगी ना तो तुम रिग्रेट करोगी। नहीं, मैं नहीं करूंगी रिग्रेट। आपको क्यों लग रहा है मैं होश में नहीं हूँ? मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। आप अंकल हो। अंकल प्लीज मेरी मदद करो। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो और क्या कर रही हो? डैड, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, पर आप मेरे लिए बहुत अच्छे इंसान हो। अंकल जी, मैं आपको लाइक करती हूँ और टैयोंग को किस चाहिए। ठीक है, तुमने ही पहले कहा था।
चैन, मैं अभी ये नहीं कर सकता। मैं ये तब करूँगा जब जब तुम पूरे होश में रहोगी। मैं नहीं कर सकता। बट आई कांट होल्ड माई सेल्फ। आई थिंक आई नीड टू टेक अ शावर बिकॉज मैं तुम्हारे इस स्टेट का फायदा नहीं उठा सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम गलत समझो मुझे। अंकल प्लीज डोंट हेल्प मी। करूँगा पर ऐसे नहीं। मेरा सर क्यों दर्द दे रहा है? एक सेकंड, ये मैं कहाँ हूँ? ये मेरा रूम नहीं है। मेरी गर्दन इतनी क्यों दर्द हो रही है? ये क्या है? तभी टेयन को कल रात का सीन याद आने लगता है। ये मैंने क्या कर दिया? कल रात मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। अब अंकल जी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मैं कैसे लड़की हूँ जो अपने अंकल से। नो 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 नो, एक मिनट। मेरे कपड़े किसने चेंज किए? क्या ये अंकल जी नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता लगाना होगा। टेल कहीं जाती उससे पहले ही वहाँ पे एक मेड आ जाती है। हेलो मिस किम, मैं यहाँ पे मेड का काम करती हूँ। तुम मुझे आंटी ली भी कह सकती हो। ओके आंटी, वो मुझे पूछना था कि मेरे कपड़े। ओह हाँ, ये लीजिए, ये मिस्टर जॉन ने आपके लिए भिजवाया है। और एक बात, मैंने ही आपके कपड़े चेंज किए थे। ओह थैंक यू आंटी। वैसे मिस्टर जॉन कहाँ है? मिस्टर जॉन वो तो अभी पूल एरिया के पास होंगे। जंगकुक अपने सेक्रेटरी के साथ कुछ बातें कर रहा होता है पूल एरिया के पास, तभी वहाँ पे टियंग आ जाती है। अंकल जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अच्छा तो मुझसे क्या बात करना चाहती है? वो कल रात कुछ नहीं हुआ था क्या? सच? हाँ। क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो? तुम यहाँ पे रह सकती हो। मैं तुम्हारे हर तरह से हेल्प कर सकता हूँ। बस तुम कहो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं अंकल जी। आप दूर रहिए। मैं तो तुम्हें बहुत बड़ी डील ऑफर कर रहा था, पर तुमने। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। ये लो। जंगकुक टैग को अपना कार्ड देता है, पर टैग नहीं लेती। वो कार्ड को उस ड्रेस में डाल देता है और टैग वहाँ से भाग जाती है और उसके मैंशन के बाहर आती है। तभी उसे कॉल आता है। हेलो मिस किम, आप ठीक है? कल रात आप कहाँ थी? मैंने बोला था ना आपको, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मिस कैन बिल्कुल सही कहा था। मैं हूँ ही बहुत स्टूपिड। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने जो सोचा था अंकल जॉन के बारे में कि वो एक अच्छे इंसान है, ऐसा नहीं है। हेलो मिस्टर। हाँ मिस कैन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ। डैड, आपको पता है वो प्रोजेक्ट जो था ना, वो अभी के लिए सही चल रहा है। इन्वेस्टर ने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं। बस एक बार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो कंपनी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। और मैंने सारे एम्प्लॉयज की सैलरी भी दे दी है। सब अभी ठीक चल रहा है। तो बस अब आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये करना है कि आपको खुश रहना है और आराम करना है जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। मेरा बेटा बहुत समझदार हो गया। मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरा बच्चा जल्दी से ठीक होने का। डैड, मैं कैसे बताऊं कि क्या हो रहा है? हर परेशानी का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। इसका भी जरूर होगा। और रही बात अंकल जी का, तो जितना हो सके उतना मुझे उनसे दूर रहना चाहिए। यही सही होगा। कंपनी ऑलरेडी बहुत कर्ज हो चुका है और मिस्टर किम की मंथली हॉस्पिटल और मेडिकल फी भी बहुत ज्यादा है।
पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे मिस किम सब संभालेगी। क्या ये फोन खराब हो गया है? इसमें टैग का एक भी कॉल क्यों नहीं है? मिस्टर जीवन, आपने मिस किम को हद से ज्यादा डरा दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको कांटेक्ट भी करेगी। लगता है वो मुझे अवॉइड कर रही है, वो मुझे नहीं देखना चाहती। तो क्या हुआ, मैं उसे देखने जाऊंगा। टयंग अपनी दोस्त जिमिन के साथ कॉलेज से अपने घर जा रही होती है। कॉलेज के बॉयज टयंग को ही देख रहे थे क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है वहाँ पे। चाहे कॉलेज के आधा से ज्यादा लड़के तेरे आगे पीछे घूमते, तुझे लाइक करते हैं, तो क्यों नहीं उन्हें भाव देती तू? तू कब तक सिंगल रहेगी? मैं बहुत बिजी हूँ अपनी डैड और कंपनी में, मेरे पास टाइम नहीं है प्यार व्यार का। अच्छा, जब टाइम मिलेगा तो किसे चूज करेगी? इसमें से वो वाला? नहीं, वो वाला नहीं। ये क्यों कॉल कर रहे हैं? हेलो मिस किम, मिस्टर जून आपको लंच पे इनवाइट कर रहे हैं। आई एम सॉरी बट मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकती। टयंग इतना कह के कॉल कट कर दे दिए। चलो चलते हैं। जंगकुक बैग के कॉलेज के बाहर अपने कार पे लेन होके खड़ा था और स्मोक कर रहा था। वाह, ये देख कितना हैंडसम है। कौन है ये? इसकी कार देख, लिमिटेड एडिशन है। मैंने ये कार मैगजीन में देखा था और बहुत ही ज्यादा महंगी थी। देखो, वो मुझे ही देख रहा है। टयंग, तू इस आदमी को जानती है क्या? नहीं जानती। चलना, यहाँ क्यों खड़ी है? हाँ चल। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं पर जंगकुक उसके पास आता है। कौन कहा कि तुम मुझे नहीं जानती? क्या मैं तुम्हारा अंकल नहीं होता है? आप अब यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें लेने आया था ऑफ कोर्स। चलो अंकल जॉन, तुम्हें पर्सनली इनवाइट करने आया है। कार रेडी है। जंगकुक टैग का हाथ पकड़ लेता है पर टैग अपना हाथ छुड़ा लेती है। मैंने कहा ना, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए। वहाँ पे वो ली भी होगा। क्या तुम अब भी नहीं आना चाहोगी? टैग कुछ नहीं कहती, सीधा जंगकुक के कार की तरफ चली जाती है। ओके बाय बाय। सभी अभी एक प्राइवेट रूम में लंच कर रहे थे। वहाँ पे मिस्टर ली भी आए हुए थे। वो बिल्कुल डरा हुआ दिख रहा था। ये लो, ये खा। नहीं, I'm sorry। डरो मत, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मिस्टर ली जंगकुक से बहुत डर रहा था। वो जल्दी से उठकर जंगकुक के सामने अपने घुटने पर बैठ जाता। क्या हुआ मिस्टर ली? इतनी गर्मी भी नहीं है जितना आपको पसीना आ रहा है। चलो मिस्टर ली को थोड़ा ठंडा करो। वो अपने गार्ड्स को बोलता है और वो गार्ड एक बाल्टी ठंडा पानी मिस्टर ली के ऊपर गिरा देता है। अब इतना क्यों घबराए हो? बुढ़े लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। यू नो व्हाट, तुम यहाँ पे क्यों हो? तुम अपनी करनी की वजह से यहाँ पे हो। जो तुमने किया था, मिस्टर किम के पास सिर्फ एक ही डॉटर है जो तुमसे भीख मांगने आई थी हेल्प के लिए, पर तुमने क्या किया? मिस्टर जियोन, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। चाहे तुम्हें पता है कि नहीं, ऐसे समय भी था जब ये बिल्कुल करीब था, एक फूटी कौड़ी नहीं थी इसके पास। तब तुम्हारे डैड ने इसे अपने बिजनेस में शेयर दिया था, इसका बिजनेस के लिए, पर अब इसने अपनी पीठ दिखा दी तुम्हें। क्या अंकल जी आप सच कह रहे हैं? तुम खुद बताओगे या? नहीं, बिल्कुल सच है। क्या मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको पता भी है मैंने क्या क्या नहीं झेला? क्या आपको एहसान नहीं चुकाना चाहिए था? आपको पता भी है मैं कैसे कर रही थी सब? आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? आपने मेरी डैड की काइंडनेस को ऐसे याद क्यों नहीं किया, बल्कि आपने मुझे उस आग में झोंक दिया? मिस्टर ली खुद को थप्पड़ मारने लगते। मैं गलत था, मैंने बहुत गलत किया। ये सब मेरी ही गलती है। मैं बहुत गलत था, बहुत गलत। मिस्टर जून, आप प्राइस बताओ, मैं तैयार हूँ। मैं सभी नुकसानों के भरपाई करने को तैयार हूँ। गुड, तुझे पैसे बहुत पसंद है ना? तो $50 मिलियन कैसे रहेंगे? फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। $50 मिलियन? मिस्टर जॉन, ये तो मेरे पूरे कंपनी के वर्किंग कैपिटल से भी बहुत ज्यादा है। प्लीज मिस्टर जॉन, प्लीज। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं रेडी हूँ देने के लिए।
मुझे ये सब इतना गलत क्यों लग रहा है? क्या मैंने सही किया ये प्राइज लेके? पर अगर मैंने ये पैसे रखे तो मुझे अंकल जीवन को जिंदगी भर एहसानमंद रहना पड़ेगा। जंकुक और टेयंग दोनों अभी जंकुक के कार में होते हैं। जंकुक स्मोक कर रहा होता है, तभी टेयंग वो सिगरेट खुद लेके स्मोक करती है। पागल हो गई हो क्या? बच्चे स्मोक करने के लिए अलाउ नहीं है, पता नहीं है? तुम भी अभी यंग हो, इतना उदास रहने की जरूरत नहीं है, समझी? ज्यादा स्ट्रेस मत लो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम इतना चिंता मत करो, ठीक है? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यू नो अंकल जी, मुझे पता है आप कुछ भी कर सकते हो। ये लीजिए, अगर मैंने ये रखा तो मैं कभी भी आपसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। ये देखे तुम क्या सोच रही हो? अंकल जी थैंक यू आज के लिए। टेयंग इतना कह के कार से निकल जाती है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना? तुम दिन पे दिन मेरा दिमाग खराब कर रही हो टाय। चाहे तुम जितना दूर भागो मुझसे, तुम एक ना एक दिन मेरे पास आओगी।